हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी, लेकिन उससे पहले कल एक क्वेश्चन करवाया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे हमारा आज का टॉपिक है वैलेंसी, लेकिन उससे पहले कल एक क्वेश्चन करवाया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, मोर देन ब्रोमीन, मोर देन आयोडीन। तो मैंने बोला था क्योंकि फ्लोरीन में छोटे से दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। फ्लोरीन में छोटे से दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए नए इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेंगे, इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव हो जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इसमें मैथमेटिकल मतलब नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव को हम सबसे ज़्यादा भी बोल सकते हैं। सो बुक में थोड़ा ऑर्डर अलग किया हुआ है। सो क्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव मीन्स क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मैथमेटिकल मतलब नहीं है। आओ जब वैलेंसी की तरफ, पुत्र जी वैलेंसी होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है पुत्र? वैलेंसी होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रीजन, वैलेंसी कभी 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 में से माइनस कर दो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी 8 माइनस 5 3, यानी वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो वैलेंसी इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। से फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप की बात करूं, एक ग्रुप में से ग्रुप 1 की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s1, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 4s1, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, वैलेंसी सेम रहेगी, इसलिए पूरे ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होगी। ग्रुप 1 को कोई भी एलिमेंट हो उसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, इसलिए वैलेंसी रिमेन सेम। सो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ, वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पीरियड की बात करें, पीरियड मैं सेकंड पीरियड लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पीरियड की बात करूं, अब देखिए आपके हिसाब से कन्फिग्रेशन 2 1, इट इज 2 1, देन 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। वैलेंसी होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी इज 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी इज 2, इसमें वैलेंस 3, वैलेंसी इज 3, इसमें वैलेंस 4, वैलेंसी इज 4, इसमें वैलेंस 5, पर वैलेंसी 5 नहीं है, क्योंकि वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो तो उसको 8 में से माइनस कर दो। सो 8 माइनस 5 वैलेंसी इज 3, 8 माइनस 6 वैलेंसी इज 2, 8 माइनस 7 वैलेंसी इज 1, 8 माइनस 8 वैलेंसी इज 0। सो डाउन द ग्रुप वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अलोंग ए पीरियड वैलेंसी पहले 1 से 4 तक इंक्रीज करेगी, फिर 4 से 0 तक डिक्रीज करेगी। दोबारा सुन लो, वैलेंसी होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चा बोलता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहे हो? क्योंकि वैलेंसी कभी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है उसकी वैलेंसी 1 है, 2 हो तो वैलेंसी 2 है, 3 हो तो वैलेंसी 3 है, 4 हो तो वैलेंसी 4 है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी होगी 8 माइनस 5, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी होगी 8 माइनस 6। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ तो क्योंकि एक ग्रुप में आउटर कन्फिग्रेशन सेम रहती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इसलिए पूरे ग्रुप में वैलेंसी सेम रहेगी। पूरे ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, पूरे ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 है। पर पीरियड में यहां नंबर ऑफ वैलेंस 1 2 3 4, सो इसलिए वैलेंसी 1 2 3 4, पर जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गए तो वैलेंसी 8 माइनस 5 3, देन 8 माइनस 6 2। सो पीरियड में पहले वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज करेगी, फिर 4 से लेकर 0 तक डिक्रीज करेगी। दिस इज वेरिएशन ऑफ वैलेंसी डाउन ए ग्रुप एंड अलोंग ए पीरियड। अब वैलेंसी के बेस पे क्वेश्चन आता है कि फार्मूला लिखो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में। सिलिकॉन और ऑक्सीजन देखिए ध्यान से, सिलिकॉन है 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसकी वैलेंसी होगी 4।
ऑक्सीजन देखो 8 1s2 2s2 2p4, बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी 6 तो हो नहीं सकती, वैलेंसी इज 8 - 6 इट्स 2। सो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2। वैसे ये इसके पैरों में चल रहे थे, इसके पैरों में, पर क्योंकि कट रहे हैं 2 2 = 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका फार्मूला बन जाएगा SiO2। नहीं समझ तो अगला देखो, सिलिकॉन और फ्लोरीन, सिलिकॉन एंड फ्लोरीन देखें। सिलिकॉन है 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी इज 4। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5, बेटा फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 8 - 7 इज 1। सो ध्यान से सिलिकॉन की वैलेंसी 4, फ्लोरीन की 1। बच्चा कहता हमने तो छोटी क्लास में पढ़ा है फ्लोरीन -1 होता है, वैलेंसी प्लस माइनस नहीं होती, जो आपने प्लस माइनस पढ़ा है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो सिलिकॉन की वैलेंसी 4, फ्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला क्या बनेगा बेटा SiF4, फार्मूला बन गया SiF4, शाबाश। अब तीसरा देखो ध्यान से, थर्ड देखिए जरा, थर्ड है एल्यूमिनियम एंड ब्रोमीन। अब एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, एल्यूमिनियम 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसलिए वैलेंसी इसकी 3, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3। ब्रोमीन देखें, अगर आपको ब्रोमीन नहीं मालूम तब भी आपको मालूम है ब्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्योंकि फ्लोरीन थी 2s2 2p5, क्लोरीन होगी 3s2 3p5, ब्रोमीन होगी 4s2 4p5, क्योंकि एक ही खानदान में ऊपर से नीचे सिर्फ शेल ऐड होता है। सो ब्रोमीन फ्लोरीन 2s2 2p5, क्लोरीन 3s2 3p5, ब्रोमीन इज 4s2 4p5, यानी इसकी वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होगी 8 - 7 इट इज 1। सो पुत्र एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, फ्लोरीन की 1, क्या बन गया, शाबाश, इट इज AlF3, फार्मूला बन गया AlF3। अब अगला है एल्यूमिनियम और सल्फर में क्या बनेगा। एल्यूमिनियम आपको मालूम है अभी किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी इज 3। सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, बेटा ध्यान से, सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 6 नहीं हो सकती, 8 - 6 इज 2। गौर से देखें, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फर की 2, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज Al2S3, इट इज Al2S3। ध्यान से कैल्शियम और आयोडीन, ध्यान से कैल्शियम और आयोडीन, कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए, 4s2, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी इज 2। कैल्शियम 4s2 पुत्र जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी 2। अब आयोडीन, बच्चा कहता है इसका तो एटॉमिक नंबर नहीं मालूम, इसका खानदान याद करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन 2s2 2p5 3s2 3p5 4s2 4p5, ये क्या बन गया 5s2 5p5, यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी क्या होगी 8 - 7 इट इज 1। सो ध्यान से बेटा, कैल्शियम की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या फार्मूला बन गया CaF2, CaF2, इज इट ओके। सो इसका फार्मूला बन गया, सॉरी CaI2, इट इज आयोडीन, CaI2, कैल्शियम के साथ आयोडीन है, F होता तभी यही बनना था। आओ जी, अब है कैल्शियम और ऑक्सीजन, ध्यान से, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, आपको भी मालूम कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी आ गई 2। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस सेल दूसरा सेल है, दूसरे सेल के सारे इलेक्ट्रॉन गिने 6 हो गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, वैलेंसी 6 नहीं हो सकती, वैलेंसी होगी 8 - 6। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ जाए तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस करते, वैलेंसी इज 2। सो कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की 2 से 2 कट गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट इज CaO। सो इसका फार्मूला बन गया CaO। मजेदार है, UuQ एंड फ्लोरीन, बच्चा कहता है UuQ क्या है, UuQ इज 114 अनक्वेडियम
अनक्वैड में 114। अब बच्चा बोलता है 114 की कन्फिग्रेशन कैसे लिखें, ध्यान से 114 की कन्फिग्रेशन कैसे लिखें। बेटा आपको 89 पता ना, 6s2 5d1 89 हो गया। उसके बाद अगले 14 गाने 4f में, 4f 14, 89 एंड 14 103, ये 103 हो गया, f भर गया, फिर d की दोबारा भरी, 9 और जा सकते इसमें, 103 एंड 9, 103 एंड 9, 112, 112 हो गए, 112 खत्म हो गया। अब 6s 5d 4f एंड 6p 112 दो रह गए, ये कन्फिग्रेशन बनी। बच्चा कहता सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कितने हुए, ध्यान से सुनना, वैलेंस कितने हुए, जो 6th शेल इज द वैलेंस शेल, जितने 6th शेल में इलेक्ट्रॉन में सारे वैलेंस बन गए, वैलेंस ये हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, यानी वैलेंसी है 4। दोबारा देखो अनअनक्वैडियम 114, 114 कैसे, सॉरी 7s2, एक मिनट, 114 कैसे, आपको मालूम है एक्टिनियम होता है 7s2 6d1, गलत लिख जाता है, एक्टिनियम होता है 7s2 6d1 89। जैसे 6d में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इट बिकम हायर इन एनर्जी देन 5f, अगले 14 के 5f में 89 एंड 14 बन गए 103 हो गए। अब इसमें डी की द्वारा भरेगा, डी में 10 आ सकते हैं, एक आ चुका है, 9 और दे दो, 103 और 9 112, दो रह गए। अब देखो ऑवो के हिसाब से कौन है, 6f 7s 6d 5f 7p, क्योंकि 112 आ चुके, दो रह गए, 114 हो गए। अब वैलेंस शेल हो गया 7th वाला, 7th में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, सो वैलेंसी इज 4। साथ में इसके है फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी आ गई 1, सो UuQ4 F1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज UuQ F4, इज ओके, शाबाश। अगर नहीं गया अगला देखो, अनबाइनिलियम 120 एंड ऑक्सीजन, पहले 120 का बोलो, 120 देखो, आपने ये भी लिखा, ये वाला 7s2 6d1, ये था 89 का। जैसे 6d में एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, इट बिकम हायर इन एनर्जी देन 5f, अगले 14 इलेक्ट्रॉन चले गए 5f में, 89 एंड 14 103, 5f भर गया, डी के द्वारा शुरू हो गया, एक आ चुका, 9 और आगे, ये बन गया 112। इसके बाद नंबर आएगा 7p का, p में ज्यादा से ज्यादा आ सकते 6, 112 एंड 6 118, ये 118 हो गया, 7p भर गया, 7p के बाद किसकी बारी, 8s की, 8s2, सो इसकी वैलेंसी आ गई 2। साथ में ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इसकी 8 - 2, सो UBN2 ऑक्सीजन 2 से 2 कट गया, इट इज UBNO। समझ गए, दोबारा एक बार देख लो UBN वाला ध्यान से। अनबाइनिलियम कन्फिग्रेशन की मेरे को मालूम है 7s2 6d1 इज 89, 6d में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इट बिकम हायर इन एनर्जी देन 5f, अगले 14 गए 5f में, 89 एंड 14 कितने बन गए, 103। अब 5f भर गया, फिर 6d की बारी, उसमें 9 और आ सकते हैं, 9 और डाल, इसमें 9 और डाल दी, कितने बन गए, 112। अब ये सारे भर गए। अब ऑफ याद करो, 7s 6d 5f, उसके बाद बारी आती 7p की, 7p में आ सकते 6, ये हो गया 118, हमारे पास है 120, ये 7p 6 हो गया। अब 7p भी भर गया, उसके बाद किसकी बारी आएगी, 8s, 2 बज के 8s2, सो इसकी वैलेंसी आ गई 2। और ऑक्सीजन की कितनी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सो वैलेंसी इज 8 - 6 2, सो अनबाइनिलियम 2 O2 2 से 2 कट गया, इट इज UBNO इज द फार्मूला। इतना से मैंने कुछ आपको वैलेंसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवा दिए। वैलेंसी होती बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। अगला अच्छा सा हेडिंग है फाजान रूल। ये वैसे बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आएगा फाजान रूल। बॉन्डिंग में क्या होता है, हम बोलते हैं एक आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक जाने के पास इलेक्ट्रॉन फालतू है, उसने दे दिए, दूसरे को चाहिए उसने ले लिए, कंप्लीट ट्रांसफर होगी। एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने ले लिया, दैट इज कंप्लीट ट्रांसफर। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कमी थी, इसके पास भी कमी, दोनों ने शेयर कर लिए तो कोवेलेंट बनता है।
लेकिन फजान रूल क्या बताता है? फजान रूल बोलता है कि आयनिक बॉन्ड होता है, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए दूसरे ने ले लिए, बड़ा सिंपल नजर आता है, पर वो कहता है कि कभी भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता। कभी भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, वो देने के बाद भी उस पर हक नहीं छोड़ता। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आपका बर्थडे है और आपके दोस्त ने आपको एक पेन गिफ्ट किया, आपने उसको पार्टी कर दी, उसने पेन गिफ्ट कर दिया। अगले दिन क्लास में आए तो किसी बच्चे ने पेन की बड़ी तारीफ की, यार बड़ा अच्छा पेन है, आप साथ ही बोलोगे मैंने दिया था। अब यार आप दे चुके हो, पार्टी खा चुके हो, फिर भी आप पेन के ऊपर अपना क्लेम नहीं छोड़ रहे, जबकि आपने दे दिया, उसने पेन ले लिया। मेरी बात समझ रहे? सो जब ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए दूसरे ने ले लिए, वो देने के बाद भी थोड़ा थोड़ा खींच रहा है। फजानुल क्या कहता है? फजानुल कहता है कि आयनिक बॉन्ड बनता है एक कैटायन में और एक एनायन में। कहता होता क्या है? फजान कहता होता क्या है? आयनिक बॉन्ड बनता है कैटायन और एनायन, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे ने ले लिया। कहता होता क्या? पॉजिटिव नेगेटिव आयन तो बन गई। अब कैटायन क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचता है। कैटायन क्या करता है? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचता है। इसका खींचना, दिस इज पोलराइजिंग पावर। उसका खींचे जाना, दैट इज पोलराइजेबिलिटी। दोबारा सुने, जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचता है। इसका खींचना पोलराइजिंग पावर, उसका खींचे जाना दैट इज पोलराइजेबिलिटी। अब जो दे चुका इलेक्ट्रॉन फिर क्यों खींच रहा है? मेरी बात समझ ना, क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव को खींचेगा। सो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा अपनी तरफ खींचता है। इसका खींचना पोलराइजिंग पावर, उसका खींचे जाना पोलराइजेबिलिटी। जितना ये खींच सके या वो खींचे जाए, उतनी फिर दोबारा शेयरिंग डेवलप हो जाती है, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? जितनी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी या जितनी एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कैसा कैटायन ज़्यादा खींचता है? स्मॉलर कैटायन और मोर चार्ज। कैटायन छोटा हो या कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा हो, वो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा कोवेलेंट। कैसा एनायन ज्यादा खींचा जाएगा? बिगर एनायन। बड़ा एनायन होगा, उसके इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जाएंगे, कैटायन खींच लेगा। बिगर एनायन और मोर चार्ज। आपको मालूम है एनायन पे चार्ज ज्यादा हो जाए और बड़ा हो जाता है, बिगर एनायन और मोर चार्ज, ज्यादा खींचा जाएगा, ज्यादा कोवेलेंट। ठीक है? सो मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर कैटायन छोटा हो या एनायन बड़ा हो या किसी के ऊपर ज्यादा चार्ज हो, मोर चार्ज, मोर कोवेलेंट। दिस इज फजान रूल। फजान क्या कहता है? दोबारा सुने, फजान रूल क्या होता है कि जो कैटायन है, जो पॉजिटिव आयन है, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। इसका खींचना पोलराइजिंग पावर, उसका खींचे जाना पोलराइजेबिलिटी। जितना कैटायन छोटा हो या जितना चार्ज ज्यादा हो, उतना ही ज्यादा खींचेगा। ऐसे जितना एनायन बड़ा हो, जितना चार्ज ज्यादा हो, उतना ज्यादा खींचा जाएगा। जितना ये खींचे या वो खींचा जाए, उतना कोवेलेंट ज्यादा। सो मैं क्या बोलूंगा, क्या मेरा रूल है? स्मॉलर कैटायन और बिगर एनायन और मोर चार्ज, मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना कैटायन छोटा हो, जितना एनायन बड़ा हो या जितना चार्ज ज्यादा हो, उतना कोवेलेंट ज्यादा। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा, NaF, NaCl, NaBr, NaI, कौन ज्यादा कोवेलेंट? अब कैटायन तो हर बार सेम है, कैटायन तो हर बार सेम है। अब एनायन के बारे में रूल पढ़ो। इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सोच के बोलो बड़ा कौन है? बोलो बेटा बड़ा कौन है? आयोडीन। सो मैंने रूल क्या बोला? स्मॉलर कैटायन और बिगर एनायन मोर कोवेलेंट, क्योंकि ये एनायन बड़ा, ये ज्यादा कोवेलेंट हो गया, ये मोर कोवेलेंट हो गया, ये लेस कोवेलेंट हो गया। स्मॉलर कैटायन, बिगर एनायन, मोर कोवेलेंट। सो जिसमें एनायन बड़ा है वो ज्यादा कोवेलेंट। ऐसे ही अगर मैं ऐसे करूं, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड,
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ध्यान से बेटा, अब देखो इनमें क्या डिफरेंट है। इन सभी में एनाइन तो सेम है, फ्लोरीन। पंगा पड़ गया कैटायन का। मैंने रूल क्या बोला था कैटायन के बारे में? मैंने बोला था स्मॉलर कैटायन मोर कोवलेंट। अब सोचो इनमें कैटायन कौन सा छोटा है? लिथियम। लिथियम फ्लोराइड इज मोर कोवलेंट। स्मॉलर कैटायन और बिगर एनायन और मोर चार्ज मोर कोवलेंट। अगर मैं बोलूं लिथियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड, एनायन तो सेम है, लेकिन एक लिथियम एक बेरिलियम, लेफ्ट टू राइट वैसे भी छोटा हो जाता है, पर यहां लिथियम पे चार्ज +1 है, बेरिलियम पे चार्ज +2 है। मोर चार्ज मोर कोवलेंट। बच्चा कहता है बेरिलियम +2 क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन -1, 2 क्लोरीन -2, बेरिलियम बन गया +2। सो लिथियम से बेरिलियम छोटा भी है, बेरिलियम पे चार्ज भी ज्यादा है, स्मॉलर कैटायन, मोर चार्ज मोर कोवलेंट। सो फजा रूल याद रखना, जितना कैटायन छोटा हो या जितना एनायन बड़ा हो या जितना किसी के बोल पे चार्ज ज्यादा हो उतना कोवलेंट ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा MgCl2 और AlCl3 कौन ज्यादा कोवलेंट? अब Mg +2 है, एल्यूमिनियम +3 है, मोर चार्ज मोर कोवलेंट। अगर मैं बोलूं NaF और NaI कौन ज्यादा कोवलेंट है? अब कैटायन तो सेम है, एनायन रह गया। फ्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन बड़ा है। एनायन का क्या रूल था? बिगर एनायन मोर कोवलेंट। सो दोबारा समझ लो, जितना कैटायन छोटा हो या जितना नेगेटिव आयन बड़ा हो या जितना किसी के ऊपर भी चार्ज ज्यादा हो उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। दिस इज फजान रूल, दिस इज कॉल्ड फजान रूल। आगे आओ बेटा, अगला हेडिंग। फजान रूल खत्म हो गया। अगला हेडिंग डायगोनल रिलेशनशिप। अगला हेडिंग बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। आपको मालूम है सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब तीसरे पीरियड में कौन से एलिमेंट है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। क्या देखा गया है? डायगोनल इसको बोलते हैं डायगोनल। ऐसे क्या देखा गया है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट दे रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टी with element of next period and next group. They resemble in their property with element of next period and next group. यानी इसको, यानी लिथियम के कैरेक्टर अपने खानदान से कम इसके साथ ज़्यादा जुड़ते होंगे। यानी जो सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट होता है, सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट उसके कैरेक्टर अपने ग्रुप से कम डायगोनली अपोजिट से ज़्यादा मिलते हैं। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसे बेरिलियम का कैरेक्टर अपने खानदान से कम, जैसे ध्यान से मेरी एग्जाम्पल समझना, लिथियम अपने घर का छोटा बच्चा है। आप भी अपने घर में याद रखो, वो बच्चे जो मेरी बात सुन रहे हैं और घर में कम से कम 3 भाई बहन हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रही हैं और घर में 3 भाई बहन हैं कम से कम, तो जो 3 भाई बहन हैं उनमें सबसे छोटे को स्टडी करो। उस छोटे के कैरेक्टर सभी से डिफरेंट होंगे। घर का छोटा बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसके कैरेक्टर घर से नहीं मिलते। अब जरा घर में एनालिस करो, जो 3 भाई बहन या ज्यादा हैं, छोटा बिल्कुल डिफरेंट होगा, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ डायगोनली मिलते हैं। सो लिथियम का करैक्टर सोडियम से कम मैग्नीशियम से ज़्यादा मिलेंगे, बेरिलियम के एल्यूमिनियम से ज़्यादा मिलेंगे, ऐसे बोरोन के सिलिकॉन से ज़्यादा मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है अपने खानदान में सबसे छोटे हैं, उनके करैक्टर अपने ग्रुप यानी अपने खानदान से कम मिलते हैं। उनके करैक्टर किससे मिलते हैं? डायगोनली अपोजिट एलिमेंट से। पता क्यों? क्योंकि नंबर 1 डायगोनली चार्ज ओवर रेडियस रेशो लगभग सेम रहती है, यानी डायगोनली स्पेसिफिक चार्ज लगभग सेम रहता है। डायगोनली स्पेसिफिक चार्ज लगभग सेम रहता है। नंबर 2 डायगोनली पोलराइजिंग पावर लगभग सेम रहती है। डायगोनली चार्ज ओवर रेडियस रेशो सेम, डायगोनली पोलराइजिंग पावर सेम, और डायगोनली आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगभग सेम रहती है, इसलिए करैक्टर सेम। पर ये सेकंड और थर्ड पीरियड में देखा जाता, बाकी जगह नहीं। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो अपने खानदान में सबसे छोटे हैं, उनके करैक्टर अपने खानदान से कम डायगोनली अपोजिट एलिमेंट से ज्यादा मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ये करैक्टर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि डायगोनली वैसे तो साइज भी आलो उसमें सेम रहता है, पर हम बोलते हैं चार्ज ओवर रेडियस सेम, डायगोनली पोलराइजिंग पावर सेम, और डायगोनली आयोनाइजेशन एनर्जी भी सिमिलर होती है, इसलिए इनके करैक्टर सेम रहते हैं। कोई पूछे लिथियम के करैक्टर किससे मिलते होंगे? मैग्नीशियम से। बेरिलियम के किससे मिलते हैं? एल्यूमिनियम के। बोरोन के किससे मिलते हैं? सिलिकॉन। बस ये 3 ही है मेनली। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला हेडिंग है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट ध्यान से सुनो। पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक का कोई एक ग्रुप ले लो, कोई एक ग्रुप, मान लो मैं ग्रुप 13 ले लो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कहता पी ब्लॉक का कोई भी ग्रुप ले लो। अगला ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। यहां पी ब्लॉक का कोई ग्रुप ले लो। पहले ग्रुप 13 लिया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। याद करने के तरीके हैं। कहता ग्रुप पी ब्लॉक का कोई भी ग्रुप ले लो, उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट सारे खानदान की होगी, लास्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उससे 2 यूनिट कम होगी। जैसे बोरोन पे चार्ज है +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3, लेकिन थैलियम होगा +1। पी ब्लॉक में लास्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाती है। ऐसे कार्बन फैमिली में कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, टिन +4, लेकिन लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2। पी ब्लॉक में कोई भी ग्रुप ले लो, लास्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाती है। सारा खानदान 3, लास्ट एलिमेंट +1, सारा खानदान 4, लास्ट एलिमेंट +2। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात, जब लास्ट एलिमेंट की कन्फिग्रेशन लिखते हैं उसमें डी और एफ दोनों भर जाते हैं। लास्ट एलिमेंट में डी में 10 और एफ में 14 होते हैं। पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? पी ब्लॉक में लास्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बाकियों से 2 यूनिट कम हो जाती है। अगर सभी की 3 है तो लास्ट की 1 होगी, सभी की 4 है तो लास्ट की 2 होगी, सभी की 5 है लास्ट की 3 होगी। लास्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम क्यों हो जाती है? क्योंकि लास्ट एलिमेंट में डी और एफ दोनों भर जाते हैं। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 14, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। लास्ट में डी और एफ दोनों भर गए, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो न्यूक्लियस में भी तो 24 प्रोटॉन आ गए। लास्ट में डी एफ दोनों भर गए। इनका काम था स्क्रीन करना, जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनका काम है स्क्रीन करना। पर आपको मालूम है डी और एफ प्रॉपरली स्क्रीन नहीं करते। याद आ गए बुआ जी? सो लास्ट एलिमेंट में डी और एफ दोनों भर जाते हैं। उनका काम था स्क्रीन करना, बचाना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। उन्होंने स्क्रीन किया नहीं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचाया नहीं। अब यहां 24 इलेक्ट्रॉन आ गए, न्यूक्लियस में 24 प्रोटॉन आ गए। इनकी कन्फिग्रेशन है 6s2 6p1। लास्ट एलिमेंट डी और एफ दोनों भर गए, उन्होंने प्रॉपर्ली स्क्रीन किया नहीं, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया। बचाने वाले ने बचाया नहीं, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचे, जब खींचे तो एस वाले 2 ज्यादा खींच लिए। लास्ट एलिमेंट में डी और एफ दोनों भर गए। उनका काम था स्क्रीन करना, बचाना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, उन्होंने बचाया नहीं। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचे, जब खींचे एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिए। क्योंकि न्यूक्लियस ने, इनके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 एस में 1 पी में। न्यूक्लियस ने एस वाले ज्यादा खींचे क्योंकि एस नजदीक था। एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन, यह है 6s2 6p1। न्यूक्लियस ने एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिए, यानी ये पेयर ज्यादा खींच लिया, यानी ये पेयर अब न्यूक्लियस ने खींच लिया। अब ये वाला पेयर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, यानी एक पेयर रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, एक पेयर इनर्ट हो गया। इसलिए रिएक्शन में हिस्सा सिर्फ ये ले रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 1 रह गई, यानी 2 यूनिट कम हो गई। दोबारा समझो, कार्बन फैमिली में इसकी कन्फिग्रेशन है 2s2 2p2, इसकी है 3s2 3p2, इसकी है 4s2 4p2, इसकी है 5s2 5p2, इसकी है 6s2 6p2। लेकिन 6वें खाने में आपको मालूम है 4f भी भर गया, 5d भर गया। लास्ट एलिमेंट में लेड में डी और एफ दोनों भर गए। लास्ट में डी और एफ दोनों भर गए, उन्होंने स्क्रीन प्रॉपरली किया नहीं, बचाया नहीं। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आए तो न्यूक्लियस में 24 प्रोटॉन आ गए। ये 24 इलेक्ट्रॉन ने स्क्रीन तो किया नहीं, पर क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचे, ज्यादा कौन खींचे? एस वाले 2। सो न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन खींचे तो एस वाले 2 ज्यादा खींच लिए। सो एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस ने खींच लिए, अब बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा लेते तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती +4, पर एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं ले रहे, एक पेयर हिस्सा नहीं ले रहा, एक पेयर इनर्ट हो गया,
इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो गई। सो कोई कहे लास्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम क्यों हो जाती है? क्योंकि लास्ट एलिमेंट में डी और एफ दोनों भरे। उन 24 इलेक्ट्रॉन का काम था स्क्रीन करना, स्क्रीन प्रॉपरली किया नहीं, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचे, जब खींचे तो एस वाले 2 ज्यादा खींच लिए, क्योंकि एस नजदीक है, एस वाले 2 ज्यादा खींच लिए, एस वाले 2 ज्यादा खींच लिए, यानी एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे। एक पेयर हिस्सा नहीं ले रहा, एक पेयर इनर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे सुनो बेटा, आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल रफ बनाऊं, ध्यान से रफ बनाऊं तो इधर मेटल, इधर क्या है नॉन मेटल, ऊपर से नीचे मेटल इंक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, इधर मेटल होती है, नीचे वाली और भी बढ़िया मेटल। बच्चा कहता है नीचे वाली बढ़िया मेटल क्यों? क्योंकि मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन दे, अगर ऊपर से नीचे जाओगे साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देंगे, बढ़िया मेटल, यानी लेफ्ट वाले बढ़िया मेटल और नीचे वाले और भी बढ़िया मेटल, राइट वाले नॉन मेटल, नीचे जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक यानी इनके ऑक्साइड बेसिक, इनके नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। अब सोचो लेफ्ट में मेटल है, राइट में नॉन मेटल, इनके ऑक्साइड बेसिक, इनके एसिडिक, यानी लेफ्ट से राइट जाओगे ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दोबारा समझो, लेफ्ट में मेटल है, इनके ऑक्साइड बेसिक, राइट में नॉन मेटल है, उनके ऑक्साइड एसिडिक, सल्फर का ऑक्साइड एसिडिक होता है। लेफ्ट में मेटल, इनके ऑक्साइड बेसिक, राइट में नॉन मेटल है, ऑक्साइड एसिडिक, यानी इधर से इधर जाओगे मेटल का ऑक्साइड बेसिक से क्या बन जाएगा एसिडिक, पर ऊपर से नीचे जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाओ, क्योंकि नीचे जाओगे बढ़िया मेटल, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। लेफ्ट वाला ऑक्साइड अच्छा, बेसिक ऑक्साइड, इधर एसिडिक ऑक्साइड, नीचे वाला और भी बेसिक ऑक्साइड। अगर यहां ऊपर एसिडिक है तो नीचे, क्योंकि ऊपर नॉन मेटल, नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऊपर एसिडिक है, नीचे ऑक्साइड क्या हो जाएगा बेसिक, यानी ऊपर से नीचे ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ मैंने कन्फिगरेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक है 1s2 2s2 2p5, दूसरी है 1s2 2s2 2p6, तीसरी है 1s2 2s2 2p6 3s1, चौथी है 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर क्वेश्चन ये आए, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन ये है कि कौन सी कन्फिगरेशन में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अगर आए कौन सी कन्फिगरेशन में फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बिगेस्ट जंप है, सोचो कौन सी कन्फिगरेशन में फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बिगेस्ट जंप है, यानी कौन सी कन्फिगरेशन ऐसी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, फर्स्ट और सेकंड में बिगेस्ट जंप है। तो वो देखो जो एक इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस बन जाए, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस बन जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा बहुत ही मुश्किल है, फर्स्ट और सेकंड में बिगेस्ट जंप है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कौन सी कन्फिगरेशन में सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में बिगेस्ट जंप है, कौन सी कन्फिगरेशन में सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में बिगेस्ट जंप है, जो 2 इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस बन जाए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस कौन बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस बन जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, तीसरा निकालने में जान निकल जाएगी। सो इसमें बिगेस्ट जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इस कन्फिगरेशन में देयर इज बिगेस्ट जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, सोडियम ऑक्साइड में पानी डालो क्या होगा, वो यार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये क्लोरीन ऑक्साइड, इसमें पानी डालो, ये क्लोरिक एसिड HClO4 बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये Al H2O5 Cl ऊपर 2 पॉजिटिव, इसमें एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है। वैसे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पता चलेगा, पर चलो मैं कोशिश करता हूँ जितना समझ आए। एल्यूमिनियम पे चार्ज ढूंढना चाहते हो
5 पानी, पानी पे 0 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना चाहते हो, पानी की 0 होती है, क्लोरीन की -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना 2, यानी x - 1 इज 2, x इज 2 + 1, यानी एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। अब दूसरा पूछा है एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने साथ में जुड़े हुए हैं। एल्यूमिनियम के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, 5 पानी और 1 क्लोरीन। एल्यूमिनियम के साथ जुड़े हैं 5 पानी और 1 क्लोरीन, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। यहां एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन मींस कितने इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कितने इसके साथ जुड़े हुए हैं, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली, Al H2O5 Cl 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं, 5 पानी लेकिन पानी 0 होता है, क्लोरीन आपको मालूम है -1 होता है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज 2। सो x - 1 is 2, x is 3। सो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे क्या है 6। अब और देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। इनके कुछ करैक्टर मेटल से मिलते हैं, कुछ करैक्टर नॉन मेटल से मिलते हैं। क्योंकि इनके कुछ करैक्टर मेटल से मिलते हैं, कुछ नॉन मेटल से मिलते हैं, इसलिए ना ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है, दे आर मेटलॉइड्स। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड। कोई पूछे पीरियोडिक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किधर है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है या लेफ्ट में या राइट में। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है लेफ्ट में। लेफ्ट में मेटल झट इलेक्ट्रॉन देती है, राइट में नॉन मेटल झट इलेक्ट्रॉन लेती है। जो बीच वाले होते हैं ना बेचारे प्रॉपरली मेटल, ना बेचारे प्रॉपरली नॉन मेटल, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव लेफ्ट से राइट में, सबसे कम रिएक्टिव बीच वाले, नोबल गैस के अलावा। नोबल गैस तो बिल्कुल ही कम है ना, अदरवाइज सबसे ज्यादा रिएक्टिव इस एंड वाले होंगे या इस एंड वाले, और कम रिएक्टिव मिडल वाले। ठीक है, आगे सुनो बेटा, कहता सोडियम है, ध्यान से, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फिर है सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये इनमें अच्छी मेटल कौन सी है, सारी दुनिया जानती है। सबसे अच्छी मेटल है सोडियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद बेरिलियम मेटल है, उसके बाद सिलिकॉन और फिर फास्फोरस। क्योंकि जो राइट वाली है बढ़िया नॉन मेटल, जो लेफ्ट वाली बढ़िया मेटल, नीचे वाली बढ़िया मेटल, ऊपर वाली घटिया मेटल, ये 3 मेटल थे। इनमें बेरिलियम छोटी है, जो बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, क्योंकि बेरिलियम है 1s2 2s2। छोटा शेल ये है 1s2 2s2 2p6 3s2। बड़ा शेल बढ़िया मेटल 2p6 3s1। बड़ा शेल बढ़िया मेटल, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे बढ़िया मेटल, ये दोनों जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे। और इनमें जल्दी कौन देगा, सोडियम, क्योंकि मैग्नीशियम छोटा भी है, मैग्नीशियम फील्ड भी है। सो सबसे बढ़िया मेटल सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, और राइट वाले नॉन मेटल है सो सिलिकॉन, और सबसे राइट में फास्फोरस। सो सबसे घटिया मेटल या सबसे बढ़िया नॉन मेटल फास्फोरस है। ऐसे ही पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरोन में सबसे बढ़िया मेटल पोटाशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। आपको मालूम है बोरोन इज नॉन मेटल। सबसे बढ़िया मेटल पोटाशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरोन। ऐसे एक और पूछा, नॉन मेटल कौन सी अच्छी, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन, कौन सी अच्छी नॉन मेटल, जो राइट में हो और छोटी हो, सबसे अच्छी नॉन मेटल। और दुनिया में सबसे अच्छी नॉन मेटल फ्लोरीन, यहां इनमें, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, फिर बोरोन, क्योंकि ये 5 6 7 9, देखो ना ध्यान से देखो, बोरोन है 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और फ्लोरीन 9। सोचने की बात नहीं, राइट वाला बढ़िया नॉन मेटल। सो सबसे बढ़िया नॉन मेटल फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन घटिया नॉन मेटल क्यों, क्योंकि सिलिकॉन नीचे आती है, थोड़ी बड़ी है, बड़ी होने के कारण जितना बड़ा उतना नॉन मेटल घटिया। फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन में किसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले। सो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। दुनिया में सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये याद ही रखने होंगे बेटा। उसके बाद अगला पॉइंट है लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी। लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी के नाम पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी के नाम पे पड़ा लॉरेंसियम। लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी के नाम पे पड़ा लॉरेंसियम, एटॉमिक नंबर 103।
सी बोर ग्रुप, सी बोर ग्रुप के नाम पे कौन सा एलिमेंट पड़ा? सी बोर्जियम, सी बोर्जियम 106, सी बोर के नाम पे पड़ा सी बोर्जियम 106। बेटा इसके साथ ही पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारी रहेगी कंपटीशन विंडो या एनसीईआरटी क्वेश्चन। सो कल वो करेंगे। अगर कोई डाउट है आप लिख के भेज सकते हो, वो दोबारा समझाया जा सकता है कल और आज वाले लेक्चर में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और इसमें वैलेंसी और फजान रूल वगैरह में कोई भी डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं कल उसको दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू बेटा।